हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है मैरिज। तो मैरिज हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में कैसे देखते हैं, ये आज हम दोनों चीजें कवर करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में देखने के लिए मैं आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ। वो चार्ट में आपको पता चलेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं और हमें क्या क्या देखना चाहिए मैरिज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो करता हूँ मैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है। तो एक चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि मैरिज अभी जो करंट दशा इनकी चल रही है, मैरिज कौन कौन से प्लैनेट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अब इसमें है प्लैनेट के साथ में हमको नक्षत्र और उपनक्षत्र यानी सबलॉट दोनों देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केतु पॉजिटिव है या नहीं। केतु इसका कॉम्बिनेशन होता है मैरिज का 2 7 11। ठीक है। तो देखेंगे ये, और इसका एंटी कॉम्बिनेशन होता है 1 6 10। 1 6 10 अगर है तो वो फिर उस वो प्लैनेट आ गया दशा में, तो वो दशा में शादी नहीं होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि केतु कैसा है, मैरिज के पर्पज से हम देख रहे हैं। 1 6 आ गया, सन 2 12 आ गया, और सब लॉर्ड में आ गया 7। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है इसमें सब लॉर्ड होता है। उसके बाद नक्षत्र हो, उससे कम पावरफुल नक्षत्र होता है, और सबसे कम पावरफुल प्लैनेट है। यानी प्लैनेट पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल नक्षत्र है, उससे ज्यादा पावरफुल सबलॉर्ड है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नक्षत्र और सबलॉर्ड में 2 और 7 है, यानी कि केतु स्ट्रांग हो गया। 1 6 ऊपर है, उसकी पावर उतनी नहीं है। अगर इसकी पावर 1 है प्लैनेट की, तो नक्षत्र की 2 है, और उपनक्षत्र की यानी सबलॉर्ड की पावर 3 है। ठीक है। तो जैसे देखेंगे 3 2 5 हो गया, ये 1 1 2 ही हुए, और एक ये हो गया। ठीक है। लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ये नक्षत्र सब ब्लॉक कनेक्ट है, तो ये कह सकते हैं पॉजिटिव है। नेगेटिव ये तब होगा जब इस तरह से कैलकुलेशन से निकालेंगे। मान लीजिए इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ठीक है। जब और मान लीजिए दोनों मैरिज कराने वाले और मैरिज ना कराने वाले दोनों के किसी का टोटल 5, जैसे इसका देख लेते हैं। एक 1 6 10 मैंने बोला, तो एक और एक 2 हो गए, 2 और 3 5 हो गए। यहाँ पे 2 3 5 हो गए, यानी 50 50 हो गया, यानी पॉसिबल है केतु में। ठीक है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जब तक पूरा 1 6 10 नहीं होगा, क्योंकि ये कारक है विवाह का, मैरिज का। तो जब तक पूरा 1 6 10 नहीं होगा ये डिनाई नहीं करता। तो यानी वीनस में भी पॉसिबिलिटी है। ये इनविजिबल है, 2 7 11 वीनस में होता ही है। इसके बाद सन देख लेते हैं। इसमें 1 10 ज्यादा है। ठीक है। तो ये 2 11 भी है। अब हम देखेंगे इसका प्लान, इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर कितना हो गया, पहले प्ले कराने वाले जोड़ लेते हैं। इसका 3 हो गया। ठीक है। और इनका 3 3 6 2 8 हो गए। तो यानी 3 और 8 एक नंबर हो गया। ये 3 नंबर हो गए, और इसका 3 3 6 हो गए, 2 8 हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि 40% 35% से नीचे है, तो ये डिनाइल की साइड है बहुत। अगर इसको इसकी दशा में शादी होगी तो बहुत स्ट्रांग भुगती चाहिए हमें। मून देख लेते हैं, टोटल डिनायल है। मार्स देख लेते हैं, टोटल डिनायल है। राहु, राहु 7 11 दे रहा है, 1 10 भी दे रहा है, और 50 50 का मामला है पूरा। तो ये 50 50 यानी पॉजिटिव साइड है, करा सकता है। जुपिटर, जुपिटर भी हम देखेंगे, ये पॉजिटिव साइड है। 1 1 हो गया, एक, और ये 2 3। और चूंकि ये इससे यहां से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये 2 और 2 4 एक 5 हो गया। तो यानी कि ये लगभग नेगेटिव ही कह सकते हैं, बट करा सकता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फिर भुगती अंतरा चाहिए इसको। फिर इसके बाद सैटर्न आ गया। सैटर्न में 2 11 है, पॉजिटिव साइड हो गया। मरकरी है, मरकरी तो कह सकते हैं कि एक तरह से 50 50 11 11 है, यहाँ पे 1 10 10 है। ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है कि कौन से वो करा सकते हैं, कौन से नहीं करा सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इनकी शादी जो हुई वो फरवरी 2016 में हुई। ठीक है। तो हम देख लेंगे कि फरवरी 2016 में कौन सा वो चल रहा था। अम, यानी कि यहाँ पे हुई वीनस जुपिटर। ठीक है। अब अंतरा देख लेंगे। ठीक है।
तो ये हुई, ठीक है। इसमें अब देख लेते हैं वीनस, जुपिटर और केतु। केतु हमने पढ़ा स्ट्रांग है। वीनस की दशा वो अपने में होता है, जब तक 160 ना हो तब तक वो डिनायल नहीं करता, ठीक है। इसके बाद जुपिटर देख लेते हैं। जुपिटर भी करा सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, जैसा हमने पढ़ा अभी। तो इनकी शादी हुई वीनस, जुपिटर, केतु में। और सैटर्न में भी हो सकती थी, क्योंकि सैटर्न भी पॉजिटिव है। और राहु में भी हो सकती थी, राहु भी पॉजिटिव है। तो ये चार पांच प्लैनेट इनके पॉजिटिव थे, इन्हीं में इनकी शादी होनी थी। फिर अगर मान लीजिए कि बहुत सारे सारे प्लैनेट पॉजिटिव है, फिर कब होगी? हर साल हमेशा शादी होती रहेगी? ऐसा नहीं है। फिर वहां पे जाके हमको उसके सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना है। वो किसके साथ बैठा है, उस वो किसको देख रहा है, उसके वो किसका, कौन कौन से प्लैनेट का नक्षत्र सबलॉर्ड है। फिर ट्रांसलेट करके फिर निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और न्यूमरोलॉजी में क्या आना चाहिए? न्यूमरोलॉजी में या तो 3 आवे या तो 1 आवे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब न्यूमरोलॉजी भी देख लेते हैं, ठीक है, इनका उस टाइम पे क्या दशा चल रहा होगा। ईयर में 1 आया है या 7 आया है या 3 आया है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 31 अक्टूबर 2015 से लेके 31 अक्टूबर 2016 तक में इनका 1 आया, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा न्यूमरोलॉजी में 1 आ जाता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ देता है ये। इवन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ये देगा, लाइफ के किसी भी एक अचीवमेंट देगा। तो इनकी शादी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने मैरिज सीखा है। तो मैरिज में मेन चीज है, आप दो चीजें ध्यान रखिए, या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। होगी तो 2711, वो दशा, भुक्ति, अंतर, इन तीनों में मिला के भी 2711 हो सकता है। हम वहां देख लेते हैं 2711 है या नहीं है। देखिए 27 है इसमें, केतु में। जुपिटर में 11 है, वीनस में 2 है, और इसमें 2711 होता ही है वीनस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैरिज का चैप्टर खत्म हुआ। नहीं समझ में आया होगा आप लोग तो प्लीज पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।